स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मास का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो। नहीं, ये लिखा। वेलकम टू जी तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं हिंदू धर्म से रिलेटेड। मेरा कोई मकसद नहीं होता है, कोई इरादा नहीं होता है किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना, लेकिन सत्य को सामने लाना भी ज़रूरी होता है। एक ब्रदर ने मेरे पास वीडियो क्लिप भेजा जो कि उसमें एक अनिरुद्ध महाराज नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि वो अपना कार्यक्रम करते हैं। उसमें लोगों को भागवत गीता मनुस्मृति से रिलेटेड वो ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आखिर मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए बात कर रहा हूँ कि मांस के बारे में कहा गया है। हालांकि मनुस्मृति में बहुत सारे ऐसे विवादित जो कि बहुत विवाद से घिरा हुआ है, जिन्हें आज सुधारने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण पहले बात तो मिलते हैं किसमें? मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से। और यही 4 वर्ण गीता में आपको अलग मिलेगा, और आपको जो अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं इनके कुछ शब्दों का उच्चारण कुछ अलग तरीके से किया गया है। जिसके पास ज्ञान होगा वो पंडित कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। जिसके पास, मैं दूसरे धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और दूसरे धर्म की बात करते हैं तो उसमें लिखा जिसके पास ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा? पंडित कहलाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। और दूसरी बात जो आता है, जिसके पास ताकत होगी, लड़ने की क्षमता होगी, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और जिसके पास समझ और बुद्धि और ज्ञान होगी तो वो क्या कहलाएगा? मतलब वैश्य। वैश्य मतलब समझ रहे हैं, बनिया या फिर किसी प्रकार का जो कार्य करते हैं वो करेंगे। और शूद्र उन्हें कहा गया है जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, उनको इस रूप में दर्शाया गया है अलग अलग ग्रंथों में कि उनका मानना है कि जो शूद्र होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, उनको क्या कहेंगे? शूद्र कहेंगे। न वो व्यापार कर सकते हैं, न वो किसी को ज्ञान दे सकते हैं, न उनके पास लड़ने की ताकत है। ये धर्म ग्रंथ कहते हैं हिंदू के, और ये लिखा हुआ है, ये स्पष्ट है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। अभी मैं आगे बात करूंगा अनिरुद्ध जी के बारे में, जो कि अपने आप को बहुत बड़े महाराज कहते हैं। और किस तरीके से एक व्यक्ति ने जब सवाल पूछा तो तर्क कुतर्क जवाब उसका पेश करने लगे, क्योंकि वहां पर काफ़ी संख्या में भीड़ थी, उन्हें संतुष्ट करना भी जरूरी था उस श्लोक को लेकर के। श्लोक कौन सा था? अध्याय 5वां, और श्लोक नंबर है जो कि 31। आप इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ के लिए, इसमें लिखा हुआ है यज्ञ के लिए मांस का मतलब जो कृतदान या फिर पिंडदान जो करते हैं श्राद्ध के लिए टाइम पे, वो सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। लेकिन इसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, और ये तीनों का तो काम निश्चित है, ये करेंगे। और शूद्र वर्ण के लोग जो ओबीसी SC ST के लोग आते हैं, इनको शूद्र वर्ण में रखा गया है। शूद्र का मतलब होता है अछूत, शूद्र का मतलब होता है निर्धन, निर्ज्ञान, निर्बुद्धि, निरसमझ, मतलब हर एक चीज़ में इनको निचले स्तर पर डाल दिया गया है। ये मनुस्मृति बताती है। मैं नहीं कहता हूँ खुद अपने से, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मनुस्मृति के मैं खिलाफ बोलूँ, नहीं। जो बात सत्य है, मनुस्मृति में ही कहा गया है कि शूद्र वर्ण के लोग ना ही धन को अर्जित कर सकते हैं, ना धन संपत्ति, ना खेती, ना बारी, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियां ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, ना स्त्रियां या फिर पुरुष को दोनों ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो शूद्र वर्ण के लोग आते हैं। और ना ही वो वेदों को पढ़ सकते हैं, और ना ही वो
किसी प्रकार से ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे मनुस्मृति बताती है कि जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति होगा, ना उसके पास संपत्ति होगी, ना उसके पास धन होगा, ना उसके पास ज्ञान होगा, ना उसके पास बुद्धि होगी, ना उसके पास समझ होगी, ना उसके पास किसी प्रकार की ताकत होगी, ना किसी प्रकार का धन को अर्जित कर सकता है। मतलब पूरी तरीके से आपने जो शूद्र वर्ण के लोगों को आपने विभाजित किया है, उन्हें तोड़ करके तो पहले निचले स्तर पर डाल दिया। अब उसके बाद मनुस्मृति कहती है कि शूद्र वर्ण के लोगों का काम है कि वो क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मण लोगों की सेवा करेंगे, उनके घर में चारा पानी करेंगे, उनके घर में झाड़ू पोछा लगाएंगे। जो उनसे जो ब्राह्मण देगा, मतलब ब्राह्मण अपने हाथों से नहीं देगा, वो अपने नौकरों से उस व्यक्ति को देगा, उस व्यक्ति को जा करके देगा कि ये तेरी मेहनत की कमाई है। उसमें कोई निश्चित नहीं होता था, जो भी हो, जो उसके मन में आ गया उतना ही देता था और उन लोगों को काम करना ही पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि कितना हम मनुस्मृति का प्रचार करें। हालांकि मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, मैंने मंगवाया है, जो कि बंगलौर से, वो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। हालांकि मेरे पास एडिटिंग है, जो एडिट किया गया है वो मेरे पास है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। जो ओरिजिनल है उससे मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि इन ब्राह्मण और मनुवादी विचारधारा के लोग जो थे, जो कहते हैं कि SC ST के लोग, OBC के लोग ये शूद्र वर्ण में आते हैं। आखिर क्यों? क्या हम शकल से अच्छे नहीं दिखते हैं, या फिर बोल नहीं पाते हैं, या उस टाइम पे नहीं बोल पाते थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, जो कि एशिया में नहीं दुनिया में सबसे पढ़े लिखे उस समय व्यक्ति थे। 3-3, 4-4 PhD करके बैठे थे अलग अलग सब्जेक्ट से। उनको भी आपने आज छूत कहा, उनको भी आपने उस नज़र से, जब आप देखेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सीरियल बनाया गया, जो पिक्चर रूप में दर्शाया गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि ब्राह्मण लोग क्या करते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर आते थे, अपनी कुर्सी चेयर पर बैठते थे, तो जो और पंडित ब्राह्मण हुआ करते थे, ठाकुर हुआ करते थे, जो काम करते थे ऑफिस में, वो फाइल को दूर से फेंक दिया करते थे और अपने मुंह को ढक लिया करते थे कपड़ों से। अब देखिए, जो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जो अमेरिका में पढ़ा, जो ब्रिटेन में पढ़ा, वो व्यक्ति वहाँ पर किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं था। वहाँ पे एक समान था, वहाँ पे बैठने का हक था, बोलने का हक था, हर एक चीज़ का हक था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब भारत देश लौट कर आए, तो यहाँ किस तरीके से उस समय भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस छुआछूत को देखा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी कहा था कि ये मनुस्मृति जो है, ये समाज के लिए हानिकारक है, समाज के लिए एक जहर से भी खतरनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार दहन किया था मनुस्मृति को, और जो कि हर साल के रूप में मनाया जाता है मेरे प्रियो। तो आज हमें ये जानना चाहिए कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन किया, क्यों किया? इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतने पढ़े लिखे मतलब हर एक विषय के नॉलेज के जानकार थे, उनको तो ऐसा नहीं करना था। यदि आपका धर्म सही था, यदि आपके धर्म में कोई कमियां नहीं थी, तब तो बाबा साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भारत के संविधान को लिखा, 63 कितने देशों का अध्ययन करने के बाद संविधान को, कि हमारा देश में किस तरीके से संविधान इनसे अच्छा बनाया जाए, बाबा साहब ने किया। आप यहाँ पे एक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, बाबा साहब ने लाखों करोड़ों की संख्या से अधिक, कहीं ज़्यादा बाबा साहब किताबों को पढ़ा है। ऐसी कोई किताब नहीं थी जो बाबा साहब ने नहीं पढ़ा। फिर बाबा साहब की नज़र में आती मनुस्मृति, जिसके द्वारा बाबा साहब को पानी पीने के लिए और उनको शिक्षा से दूर रखने के लिए द्वार के बाहर, मतलब स्कूल जो होता था पहले चला करते थे, जिन्हें बोलते हैं गुरुकुल बोलते थे, और उस टाइम पे जो चला करते थे, तो वहाँ पे ब्राह्मण लोग के बच्चे अंदर बैठते थे, और जो शूद्र वर्ण के लोग हुआ करते थे, वो OBC SC ST के लोग जो हुआ करते थे, वो बाहर बैठ करके देखा, उनको क्लियर दिखाई भी नहीं देता था और सुनाई भी नहीं सही देता था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं अनिरुद्ध जी के बारे में, जो कि महाराज अपने आप को कहते हैं। यदि उस श्लोक में लिखा हुआ है, 31वें श्लोक में लिखा हुआ है मनुस्मृति में, कि यज्ञ के समय, और वो
मतलब जो कहते हैं श्राद्ध के टाइम मांस का यूज किया जाना चाहिए और इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की क्या ज़रूरत है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या आखिर ऐसा ही किया गया। क्यों आज लोगों को भी अंधकार में रखा जा रहा है, कहानियां उनको सुनाने लगे, बताने लगे नारद जी ऐसा किए, वे किए, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो ये सब कहानियों को छोड़ करके यदि स्पष्ट रूप से हम ये जानने की कोशिश करें कि मनुस्मृति में पहले बात तो हर एक समाज के हक का अधिकार बराबरी का नहीं है, और ये बात क्लियर है। तो जब जो चीज समाज के लिए बराबरी का हिस्से का हक नहीं रखती है, तो उस चाहे वो संविधान हो, चाहे वो कोई धर्म हो, वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा किया था। अब आप कहेंगे कि बाइबल में भी तो पहले बलि दी जाती थी। हाँ, दी जाती थी, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ, बलि दी जाती थी। बहुत सारे जब परमेश्वर के समय पुराने नियम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि यहाँ पे ये बलि दी जाती थी, यहाँ पे ये किया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसा बाइबल के आधारित पे ये नहीं किया कि उन चीज़ों को सबको हटा दिया जाए। नहीं, परमेश्वर ने इसलिए किया कि वो भी चीज़ रहे कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे, आने वाले बेटे, आने वाले समय में इस चीज़ को जान सकें कि पुराने समय में क्या घटना घटी है और अब क्या घटी है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज करके इस सृष्टि का उद्धार किया और पापों से मुक्ति दिलाया, और पापों से मन को फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। उन्होंने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। तो उसके बाद जो अंतिम हमारे प्रभु यीशु मसीह बचते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग में जाता हूं, और उसके बाद मैं जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, तो उसके बाद कुछ दिनों तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे। और उसके बाद जब स्वर्ग रोहण हुआ, स्वर्ग की ओर परमेश्वर ने बुलाया आत्मा को। शरीर तो मर सकती है, लेकिन आत्मा नहीं मर सकती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आज से किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर ने क्लियर कर दिया था। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में हम ये देखते हैं, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है। तो ये सब चीज़ आप देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आएगा। जब तक इसका पूरा सेशन ना रखा जाए, पूरा मतलब जानकारों के माध्यम से यदि हम इस बात को ना रखें, तो मुझे लगता है कि अधूरा है। तो इसीलिए आने वाले समय में आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, और ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। और बाबा तो कहते हैं, अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं कि अरे वो गलत कह रहे होंगे, इससे फालतू की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि आपके धर्म में लिखा है, कोई व्यक्ति अगला सवाल पूछ रहा है, तो उसको आप कहानियाँ मत सुनाइए, उसको आप बताइए, उसको स्पष्ट करिए उसी के आधार पे। ये नहीं कि आप बाहर से उठा करके कुछ भी बोल दिए। तो आप वीडियो क्लिप को देखिए। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कि ये करना सही है, कोई कहता है ये करना चाहिए। अब आपकी एक फेसबुक पे मैंने वो देखी क्लिप आई थी, तो उसमें आपने गौ मांस के बारे में भी अच्छी बात बताई थी। परंतु उसकी दूसरी क्लिप में एक खान साहब थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए। मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो। नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। अब मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है बताइए, देखना बेटा। अनुशासन 88:5 में लिखा है। लाना। हाँ, अध्याय बताओ। अध्याय 5, ये है मनुस्मृति है। अध्याय 5 श्लोक 31। अध्याय 5 जी। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। हाँ जी जी। अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 31। अभी देख लेते हैं। राजा रतिदेव है जी कोई, अभी देख लेते हैं। 31। हाँ, यज्ञाय
ये श्लोक है 31 नंबर में। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। इससे भिन्न रूप में मांस भोजन में प्रवृत्ति तो राक्षसों का विधान कहा जाता है। इस श्लोक को समझिए, इसमें ये नहीं लिखा है, देखो ये मनुस्मृति है 5वें अध्याय का 31वें श्लोक है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है। जी ऐसा ही। ये बात भागवत जी में भी लिखी है। सुनो, प्राचीन वरही का प्रसंग आप पढ़िएगा, 5म स्कंध। प्राचीन वरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे।